नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं आपके साथ अंशु। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भारत और चीन के बीच विवाद को देखते हुए भारत में चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। रुड़की में भी पूर्व सैनिकों में भारी रोष है, जिसको लेकर पूर्व सैनिकों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर अपना रोष जताया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें कि लद्दाख पूर्वी गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव के दौरान भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जिसे पूर्व सैनिकों ने कायरतापूर्ण करार दिया है। देश के जवानों पर चोरी छिपे हमला करने वाले चाइना पर पूर्वी सैनिक ने अपना गुस्सा दिखाया है। रुड़की के बुचड़ी फाटक पर शिव चौक पर दर्जनों पूर्वी सैनिकों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर चीन को चेताया है। भारत के शहीदों के सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान पूर्व सैनिकों में भारी रोष देखने को मिला। अरे चाइना 1962 की लड़ाई तूने लड़ी, वो दिन भूल जा। हमारा हिंदुस्तान का एक सिपाही इतना मजबूत हो गया है कि तू 1962 का वाला सिपाही मत समझना। अभी 2020 है, 2020 में तेरा चौपट हो जाएगा सारा राज्य। इसलिए अगर तूने गुस्सा दिलाया तो तेरा ही नाश होगा, ये मैं कह रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन ऑनरी कैप्टन जीवानंद बुढ़ाकोटी, तो कान खोल करके सुन ले कि वो दिन आएगा कि तुझे नंगे पांव वापस दौड़ना पड़ेगा। तो अभी चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। हमारा जवान बहुत तगड़ा है, तगड़ा रहेगा, और तुझे अगर जाना है तो चुपचाप चले जा, नहीं तो फिर तुझे मुंह की खानी पड़ेगी। ये हमारा संदेश है। पूर्व सैनिक जीवानंद बूढ़ाकोटी ने कहा कि यदि सरकार जंग का ऐलान कर उन्हें बॉर्डर पर भेजे तो उनके सभी पूर्व सैनिक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और धोखेबाज चाइना के सैनिकों के पर खच्चे उड़ाकर अपने शहीद हुए वीर जवानों का बदला लेंगे। के साथ साथ एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, अवकाश प्राप्त कैप्टन हृदय भूषण जी। मैंने भी चाइना बॉर्डर पर सर्विस की अरुणाचल में। मैं चाइना को एक नागरिक के नाते ये संदेश देना, अपने देश के नागरिकों से आह्वान करता हूँ। मेरा सैनिक बॉर्डर पर उनकी कमर तोड़ रहा है, मेरे नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हम उनकी आर्थिक कमर यहाँ पर तोड़ें। ये मेरा देश के नागरिकों से आह्वान है। और चाइना के लिए मेरा सीधा सा संदेश है, आप अपनी खबरें छुपाते हो कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो। आपके यहाँ जितनी कैजुअलिटी होती है, आपने कोरोना की डेथ लिस्ट दुनिया को बताई, तो आप क्या अपनी बॉर्डर की कैजुअलिटी बताओगे? क्योंकि दुनिया पर आप अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हो, इसलिए आप अपनी कैजुअलिटी नहीं बताते हो। लेकिन जो बॉर्डर से छन छन के खबरें आ रही हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि उनकी कैजुअलिटी हमसे दुगनी हुई है। एक्चुअल में चाइना आज भारत के साथ लड़ने की स्थिति में वास्तव में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने चाइना को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों का गुस्सा मत दिलाओ, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि चाइना के साथ आर पार की लड़ाई का मुंह तोड़ जवाब दे। पूरा देश सरकार के साथ है। पूर्व सैनिक राकेश भट्ट ने कहा कि चाइना के द्वारा बनाए गए सामानों का पूरा भारत बहिष्कार करे और अपने देश के सामानों को ही खरीद कर इस्तेमाल करे। आज के हालातों को देखकर पूरे पूर्व सैनिकों को खून खोल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने अनुरोध भी किया कि हमारे देश का सैनिक बॉर्डर पर चाइना को जवाब दे रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी चाइना के सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर अपने सैनिकों का समर्थन दें। मैं आज जो है देशवासियों से एक ही अनुरोध है कि चाइना को बिल्कुल त्याग देना चाहिए और देश को अपने को ये दिखाना चाहिए कि हम चाइना से कहीं आगे हैं। आज चाइना का हम डट करके मुकाबला कर सकते हैं। आज जरूरत पड़ने पे जितने हमारे एक्स सर्विसमैन हैं वो आज भी बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका खून खौल रहा है। इस हालत को देखते हुए जो चोरी छुपे हमारे जवानों पे ये अटैक किया गया है, ये बहुत दुखद घटना है। ये देश के लिए बड़ी दुखद की बात है कि आज जो है इस तरह हम, यदि चाइना हमारे पीठ पे छुरा घोंप रहा है और हम उसके सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हमें डट करके बहिष्कार करना चाहिए। इसे छोड़ देना चाहिए, कुछ दिन के लिए इससे पीछे हट जाना चाहिए और अपना प्रोडक्ट अपनी इंडिया में बना करके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी बस सभी से यही गुजारिश है कि एक प्रण कर लीजिए, आज से चाइना का कोई भी आइटम इस्तेमाल न करें। भाई यही कह करके धन्यवाद। जो हैं हमारे देश के जो शहीद चीन ने धोखाधड़ी से जो है मारे हैं, उनके शहीद होने पर उन शहीदों को अशोकनगर क्षेत्र विकास समिति के सभी समितियों के अध्यक्षों की ओर से, सभी क्षेत्र की जनता की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। और चीन के राष्ट्रपति जो ऊपर से तो जो है
प्यार की बात करता है, अंदर छुरी भोंकने की बात करता है, उसका हमने पुतला दहन किया। और चीन का हम जो भी सामान आम जनता से आग्रह करते, निवेदन करते हैं कि जो भी सामान या जो हमारा व्यापारी वर्ग है, चीन के पूरे सामान का बहिष्कार किया जाए। भारत में चीन का कोई सामान नहीं आना चाहिए और चीन की जितनी भी प्रदर्शना की जाए उतना ही कम है। आप ये देख रहे हैं कि जो आज संपूर्ण विश्व महामारी से गुजर रहा है, जो भयानक त्रासदी से गुजरा, वो भी चीन की देन है। और इस बीच जब देश हाहाकार की स्थिति में है और चीन के द्वारा हमारी सीमा पर इस प्रकार का अतिक्रमण करना, फिर उसके बाद हमारे सैनिकों के ऊपर आत्मघाती हमला ही हुआ, ये जो धोखा से हमला करना अत्यधिक निंदनीय। हम पूरे प्रधानमंत्री के साथ, हम देश के साथ, देश के सैनिकों के साथ हैं। आज हम सभी अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस असह्य दुख सहने की शक्ति दे। पूरा यह पूर्व सैनिकों का पूरा गढ़ है, सेवारत सैनिकों का गढ़ है। सैनिकों की तरफ से अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि। और चीन के आज भी सैनिक चीन के विरुद्ध में अपने सेना के सहयोग के लिए जब बंदूक लेने को, अपने हाथों में बंदूक लेने को तैयार हैं।